आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम भरा सलाम। शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबके साथ रहे। प्रिय भाई बहनों, आज फिर मैं आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु ने आज एक बार फिर हमें ये अवसर दिया है या समय दिया है कि हम आज के इस डिवोशन में या वचन मनन में परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखें, आइए हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को आत्मिक रूप से तैयार करते हैं। प्रभु यीशु, हम तेरे अनुग्रह की सिंहासन के सामने आते हैं, हियाव बनकर आते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारा जीवित यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमारी प्रार्थना का जवाब देता है, क्योंकि यीशु तू हमारे प्रार्थना का उत्तर है। मैं तमाम हमारे सभी लोगों के लिए जो आज इस वचन को सुनेंगे, आज इस नए दिन में इस वचन को सुनेंगे, ताकि उनको एक ताकत मिले, ताकि सारी परिस्थितियों का सामना कर सके। और जो तेरा वचन आज हम लोगों से बात करता है, हम उसको अपने जीवन में लेने वाले बन सकें। पवित्र आत्मा हम सब की सहायता कर, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि हमने इससे पहले डिवोशन यानी वचन में सुना था कि प्रिय, हम बाइबल के विश्वासियों के लिए जो बार बार कह रहा हूँ, ये वो विश्वासी हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं, जो सुनते हैं और परमेश्वर के जीवित वचन बाइबल में लिखी हुई बातों को मानते हैं। और जब ऐसा होता है तो जैसे हमने प्रकाशित वाक्य 1:3 में पढ़ा था, धन्य है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, सुनता है और उसमें लिखी हुई सारी बातों के अनुसार चलता है, तो वो धन्य है। आज फिर हम इस वर्तमान की सारी परिस्थितियों को जब रोज बरोज हमें देखने में आती है और हम देख रहे हैं कि कैसे पूरा संसार में सभी तरफ मातम, निराशा दिखाई दे रही है, लोगों को कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है, सब तरफ क्लेश ही क्लेश दिखाई दे रहे हैं। इस समय देश की राजनीति, आर्थिक नीति, धार्मिक नीति सब बिगड़ती जा रही है और सब बिगड़ चुके हैं। ऐसे में सबके सामने एक ही प्रश्न है, हम क्या करें? प्रिय भाई बहनों, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, लोगों के नौकरी छूट चुकी है, लोगों के पास आर्थिक संकट है। इन सारी बातों के बाद परिवार में जो परेशानी है, तकलीफ है और इसके साथ बीमारी है, महामारी के कारण बीमारी है, डर है। ऐसे में लोग अपने परिवार में इतने चिंतित हैं और उनके सामने एक ही प्रश्न है, हम क्या करें? बाइबल से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे जो कुछ कहा है, हमें उस पर विश्वास करना है। अक्सर परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें यूहन्ना 14:14 के द्वारा उसका जो एसेंस है, उसका निचोड़ ये है कि जीसस इज द आंसर। केवल मात्र बाइबल ही हमें इस सारे हालात से बाहर निकाल सकती है। ओनली देयर इज आंसर इन द बाइबल। आप कहेंगे कैसे? आज का वचन जो स्क्रिप्चर रीडिंग है, जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, इसमें परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपसे कुछ कहना चाहती है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तकलीफ में हैं, आर्थिक समस्या से, बीमारी से गुजर रहे हैं, तो डरिए मत। रोमियो उसके 12:12 में क्या लिखा है, बहुत सुंदर वचन परमेश्वर आपको और हमको जो इस वचन से कहना चाहता है वो है, आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। आशा में आनंदित रहो। होप, आशा, भरोसा, यीशु हमारी आशा है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, अगर हमारा परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका वचन हमारे जीवन में है और हमने यीशु को अपने जीवन में ले लिया है, तो वी आर नॉट होपलेस इफ आवर होप इन जीसस क्राइस्ट। हम निराशावादी नहीं है अगर यीशु हमारे जीवन में, हमारे पास आशा है। इंग्लिश में रोमियो 12:12 बहुत सुंदर लिखा है, जहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, रिजॉइस इन होप, बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, बी फेथफुल इन प्रेयर। कितनी सुंदर बात है, जबकि सारा संसार में है। इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा इस वचन से आपको और मुझको एक ही बात कहना चाहता है,
आशा में हमें आनंदित रहना है, क्योंकि जीसस इज आवर होप। और ये जो परेशानी है, सताव है, दुख तकलीफ है, इसमें प्रभु यीशु मसीह हमें संभालना चाहता है और कहना चाहता है, आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, है ना, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हमें इस बात को अच्छी तरह से जान लेना है कि यीशु जिंदा है, जिसने ये हमसे वचन कहा है। यीशु मसीह वचन है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन शरीर लेकर के संसार में आया, और आज प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है आत्मा में। जो कुछ आज इस पूरे संसार में हो रहा है, सब बाइबल में यीशु मसीह ने पहले से कह दिया था। प्रिय भाई बहनों, लोग रोज दुनिया से जा रहे हैं, परंतु हम जो जीवित हैं, अगर हमारी आशा, जैसे हमने कहा, आशा में आनंदित रहो, यदि हमारी आशा यीशु पर है, तो बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय, उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया है। ज्यादातर मृत्यु से लोग डरते हैं, मौत से डरते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, तो प्रिय, हम मरेंगे नहीं, हम सोएंगे, ऐसा बाइबल कहती है। तो यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में, उसी ने हमें ऐसी मृत्यु से बचाया है और बचाएगा, और उससे हमारी ये आशा है कि आगे को भी वो बचाता रहेगा। देखिए, इसमें 3 टेंस हैं, हिंदी में कहते हैं काल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये 3 काल है कि उसने हमें मृत्यु से बचाया है। आज आपने और हमने नया दिन देखा है, आज हम जीवित हैं। प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु, आज की सुबह बहुत से लोग आज का दिन नहीं देख सके, आज की शाम लोग देख नहीं सके, आज दोपहर में नहीं देख सके। न जाने कितने लोग बीमारी, दुख, तकलीफ, अलग अलग कारणों से दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन हम जीवित हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, उसी ने हमें बड़ी मृत्यु से बचाया, बचाएगा, और हमारी ये आशा है, वी हैव फोर्थ इन अवर फ्यूचर, कि वह आगे भी हमें बचाता रहेगा। बाइबल का जो हमारा यीशु है वो सच्चा है। प्रभु यीशु मसीह कभी कभी झूठ नहीं बोलता। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, तो यीशु ने बार बार उसमें ये वचन कहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और प्रिय भाई बहनों, जब आप तीतुस की पत्री पढ़ेंगे, द बुक ऑफ टाइटस चैप्टर 1 और 2 वर्स पढ़ेंगे, तो आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन जो है परमेश्वर है, और उसने शरीर लेकर हमारे बीच में आया। वही यीशु का वचन आपसे तीतुस 1:2 में क्या कहता है? उस अनंत जीवन की आशा पर, देखिए बार बार लिखा जा रहा है, आशा में आनंदित रहो। उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर यीशु ने, जो झूठ बोल नहीं सकता, सनातन से की है। यीशु ने क्या कहा था? मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और यहां कहता है सनातन से की, बहुत पहले परमेश्वर के पुराने नियम से लेके आज तक जो की गई थी। और इसके लिए आपके लिए बहुत अच्छा वचन जो द बुक ऑफ नंबर चैप्टर 23 19 और 20 में आपको मिलेगा, यानी गिनती की पत्री या गिनती की पुस्तक, उसका 23 अध्याय 19-20 में लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वो इंसान नहीं कि अपनी बात बदले। देख, उसने जो आशीष देने के लिए आपसे कहा है, उसे वो कभी नहीं बदल सकता। Our God is unchangeable God। मलाकी 3:6 में लिखा है, I am the God who never change। मैं वो परमेश्वर हूं जो बदलता नहीं है। प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन में रोमियो 12 उसकी 11 में लिखिए, आलसी ना हो। आपके पास काम नहीं है, नौकरी ढूंढिए, काम कीजिए, प्रयत्न कीजिए। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आलसी होने से कुछ नहीं होगा। यहाँ लिखा, आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो, और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रिय भाइयों बहनों, इस समय जो संसार की हालत है, बच्चों के स्कूल बंद हो चुके हैं, कॉलेज नहीं है, कोई जा नहीं सकता, तो ऐसे में कुछ बातें ऐसी हो रही हैं कि सारा दिन लोगों का टीवी में, इनमें जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना सुंदर वचन हमें मिला है, हम कितना समय प्रार्थना में बिताते हैं? प्रिय भाइयों बहनों, आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में इस आशा के लिए जो सबसे सुंदर प्रतिज्ञा, सबसे सुंदर वचन जो दिया गया है, वो रोमियो 15:13 में है। यहाँ पे लिखा, मे द गॉड ऑफ होप फिल यू विद ऑल जॉय एंड पीस एज यू ट्रस्ट इन हिम, सो दैट
you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit। किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है। रोमियो 15:13 पढ़िए कि परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आगे हम फिर देखते हैं दूसरा, क्लेश में स्थिर रहो। अब ये क्लेश क्या है? ये जो इस समय जो देखने में आ रहा है, आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और जो हमारे सामने आ रही है सारी चीज़ों के द्वारा जो ट्रिबुलेशन या क्लेश या तकलीफ हमारे सामने आ रही है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का वचन आपसे कहता है क्लेश में स्थिर रहो, घबराओ मत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 24 और मरकुस 13 में पहले से सब कुछ कह दिया था। मेरी आपसे विनती है कि आप लोग मत्ती 24 और मरकुस 13 जरूर पढ़िए, ताकि आपको पता लगे कि प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा था, कौन कौन से दुख तकलीफ आएगी, और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप उन क्लेशों का सामना कर सकते हैं। रोमियो 5:3 में ऐसे लिखा है, केवल यही नहीं वरन क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज निकलना और धीरज से खरा निकलना होता है, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। प्रिय भाई बहन, बाइबल में 5 जवान ऐसे हुए हैं जो इन सारी तकलीफों से, दुख, मुसीबत, परेशानी से होकर गुजरे हैं। पहला यूसुफ है, फिर दानियल की पुस्तक में शद्रक, मेशक, अबेदनो, दानियल है। आप इनका अध्ययन कीजिए और देखिए ये किस प्रकार से जवान लोग कलेशों में स्थिर रहे, प्रभु से बने रहे। तीसरी, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना हमारे जीवन की एक ऑक्सीजन है, स्पिरिचुअल लाइफ की एक ताकत है। हम कितनी प्रार्थना करते हैं। मैं प्रभु के सेवकों से कहना चाहता हूं कि हमें सुबह उठ के कम से कम नहीं तो 2-3 घंटे प्रार्थना करना चाहिए, और जब ऐसा होगा तो परमेश्वर हमारे द्वारा बहुत काम करेगा, लोग आशीष पाएंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल की सुंदरता यह है कि उत्पत्ति 4:26 पढ़ेंगे तो लिखा है कि बाइबल प्रार्थना से शुरू हुई, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आज हमारे यीशु का नाम है। जॉन 14:14 में यीशु ने कहा है, वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम आई विल डू। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। और सबसे सुंदर बात है, प्रकाशित वाक्य 22:21 में लिखा है, हमारी बाइबल जो है परमेश्वर के अनुग्रह अर्थात आशीष वचन के साथ खत्म होती है, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ भी आती है, उन सब से मत घबराइए, क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस ने 1 कुरिन्थियों 1:8 में कहा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम इन सारे कलेशों से, इन दुख तकलीफों से अनजान रहे। प्रिय भाइयों बहनों, अगर आपको प्रार्थना पे और कुछ जानकारी है, आप YouTube पे पास्टर विनोद जॉनसन टाइप कीजिए, और मैंने प्रार्थना पे बहुत संदेश दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे को जो खास सेवा दी है वो प्रार्थना के लिए। तो आइए आज हम फिर से आज के दिन अपने जीवन को जब जिंदा होकर उठे हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, जो कहता है कि परमेश्वर ने जिसने हमारी आशा है, जिसने हमें आज बचाया है, आगे भी बचाएगा। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन 3 संदेश टेंस के द्वारा, काल के द्वारा प्रभु आपको आशीष देना चाहता है। मैं फिर इस वचन को रोमियो 12:12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। रिजॉइस इन होप, बी पेशेंट इन ट्रिबुलेशन, बी फेथफुल इन प्रेयर। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं सारे बहन भाइयों के साथ एक आत्मा होकर के इस बुरे समय में, जबकि समय खराब है, समय बुरा चल रहा है पिता, सब घबराए हुए हैं, ऐसे में तूने अपने वचन में कहा है तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, मत घबराओ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना विनती है, मेरे तमाम जितने भी मेरे प्रेयर पार्टनर हैं, मेरे जितने भी सहयोगी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं, सेवक हैं, उन सबको तू आशीष दीजिए। कलीसिया में बेदारी भेजिए, जो हाउस चर्चेज में बन गए हैं, घर घर में प्रार्थना होती है, उन सबको आशीष दीजिए। उनकी बीमारी, दुख, तकलीफ, कलेश यीशु मसीह के नाम से हम बांधते हैं, उन सारे अंधकार की शक्तियों को भस्म करते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करें, और इस वचन के द्वारा मुझे पूरा विश्वास है प्रभु यीशु मसीह आपको एक सामर्थ देगा, जो कहता है आशा में आनंदित रहो, कलेशों में स्थिर रहो और प्रार्थना में
नित्य लग रहे हो। यीशु मसीह आपको आशीष दे। आमीन और फिर आमीन।